औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक बार तमाम का फिर से खैर मकदम है अलीस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं हिसाबी तसाद के n अरकान का हासिल जमा। इससे पहले जो है ना मश्क नंबर 1.2 तक जो है ना हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है ना वो वीडियोस देख सकते हैं। तो एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और साथ में साथ जो है ना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखते हैं सबसे पहले हिसाबी तसाद के n अरकान का हासिल जमा। देखो हिसाबी तसाद के n अरकान का हासिल जमा समझने से पहले जो है ना उससे पहले जो है ना हम एक चीज यहां पर समझ लेते हैं कि हिसाबी सिलसिला क्या होता है, जिसे अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। अच्छा, हिसाबी सिलसिले से भी पहले जो है ना हम सीरीज की बात करेंगे, यानी सिलसिले की, सिर्फ सिलसिले की। देखो सिलसिला होता क्या है इसे समझेंगे। सिलसिला किसे कहते हैं? फर्ज करो कि मान लो कि मेरे पास एक हिसाबी मतलब एक कोई भी एक तवातिर है, सीक्वेंस है, से A1, A2, A3, A4, डैश 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 AN। ठीक है, इस तवातिर को अगर मैं, इस सीक्वेंस को अगर मैं मतलब इसे जो है ना जमा की तौसी सूरत में अगर लिख दूं, यानी इन तमाम अरकान को A1 से लेकर AN तक मैं जमा की तौसी सूरत, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश 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 प्लस AN। तो अब क्या हो गया, इस तवातिर के अरकान को हमने यहां पर जो है ना जमा कर लिया। तो ये इस तवातिर के अरकान की जमा की तौसी सूरत है। ठीक है, इसी चीज को हमें क्या कहेंगे? इस चीज को हम कहेंगे सिलसिला। ठीक है, यानी सीरीज। यानी किसी भी सीक्वेंस यानी तवातिर के अरकान को हम जमा की तौसी सूरत में जब लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक सिलसिला बन जाता है। अगर वो तवातिर हिसाबी तसाद हो, अगर लिया गया तवातिर जो है ना हिसाबी तसाद हो, तो क्या बन जाता है? ये अरिथमेटिक सीरीज यानी हिसाबी सिलसिला बन जाता है। ठीक है, तो आप तमाम को जो है ना मियारी शक्ल तो याद है। ठीक है, हिसाबी तसाद की मियारी शक्ल आप तमाम ने जो है ना याद करके रखी हुई है। तो उसी से जो है ना हम जो है ना हम अभी जो है ना हमारे इस वीडियो लेक्चर के नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। तो देखो, अगर मान लो कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A, देखो हिसाबी तसाद की मियारी शक्ल सबको पता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डैश डैश डैश, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये हिसाबी तसाद, इससे पहले समझने से पहले यहाँ पर एक और चीज समझेंगे कि हम जो है ना इस हिसाबी तसाद के n अरकान का हासिल जमा क्यों चाहते हैं। देखो अगर एक तवातिर है, अगर एक हिसाबी तसाद है 2, 4, 6, 8, डैश 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 डैश, तो अगर आप इसके दो अरकान का हासिल जमा मालूम करेंगे तो हासिल जमा, और एक चीज यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि हासिल जमा को हमेशा SN से जाहिर किया जाता है, यानी समेशन, या तो सम या फिर जो है ना सीरीज कह लो, तो SN से जाहिर किया जाता है। तो SN का मतलब ये होता है कि n अरकान का हासिल जमा। ठीक है, अभी यहाँ पर वापस जो है 2, 4, 6, 8, डैश 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 के लिए आते हैं। तो यहाँ पर देखो दो अरकान का हासिल जमा से मुराद जो है नहीं S2 है, यानी दो अरकान का हासिल जमा। दो अरकान यानी ये पहले वाले दो अरकान, इनका हासिल जमा को हम कहते हैं S2, यानी A1 प्लस A2। ठीक है, इसी तरह अगर S3 फाइंड आउट करेंगे तो S3 को क्या कहा जाएगा? यानी तीन अरकान का हासिल जमा, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो अभी 3 अरकान हो, 4 अरकान हो, 5 अरकान हो हासिल जमा, अगर किसी भी तसाद के अगर हमें जो है नहीं ज्यादा अरकान का हासिल जमा मालूम करना हो तो हम इसे आसानी से मालूम, इस तरह से जमा करते हुए आसानी से मालूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है ने हम यहाँ पर आज की वीडियो लेक्चर में जो है ने एक
फॉर्मूला हासिल करेंगे जिससे हम हिसाबी तसाद के n अरकान का हासिल जमा आसानी से मालूम कर सकते हैं। चलिए देखिए वो फॉर्मूला क्या है। तो हिसाबी तसाद आपके सामने है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी क्या करना है, ये हिसाबी तसाद के अरकान है या अरकान है, तो इसका हासिल जमा मालूम करना है। ठीक है, तो थोड़ी देर तक जो है ना इस चीज को a प्लस n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 होने चाहिए, तो इसे हम क्या करेंगे, आखिरी टर्म लास्ट टर्म मान लेंगे। तो हम यहाँ पर दर्ज करते हैं। सबसे पहले हम Sn के लिए क्या लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डैश 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा हिसाबी सिलसिला। ठीक है, तो अब इस हासिल जमा को मालूम करने के लिए हम जो है इसका जो आखिरी टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को इज इक्वल टू क्या दर्ज करेंगे, यल दर्ज करेंगे। तो यल दर्ज करने से हमें क्या होगा, मतलब इसका हासिल जमा मालूम करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो Sn इज इक्वल टू अब क्या बनेगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डैश 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 प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसको हम देखो हासिल जमा को या तो सीधा मालूम करो या तो उसे उल्टा रिवर्स फाइंड आउट करो, दोनों एक ही बात है। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1 होता है, दोनों बराबर 6 होते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे, हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो वो भी क्या होगा, Sn ही होगा। यानी इन्हीं अरकान को क्या कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं। तो देयरफॉर देखो यल पहले आएगा प्लस, अब यल के बाद क्या आना चाहिए, देखो हिसाबी तसाद में आपको पता है, देखो इसके पहले दो अरकान को देख लो, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम डी को जमा करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हिसाबी तसाद में हर अगले रुकन को मालूम करने के लिए एन पिछले रुकन में क्या करना पड़ता है, डी को जमा करना पड़ता है। तो अगर हम किसी रुकन का पिछला रुकन मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल a प्लस 3d का पिछला रुकन मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, उस रुकन से डी को माइनस करेंगे। यानी हिसाबी तसाद में आगे बढ़ने के लिए डी को जमा किया जाता है। इसी तरह किसी भी हिसाबी तसाद में जो है ना उसके पिछले रुकन को मालूम करने के लिए डी को क्या किया जाता है, तफरीक किया जाता है। तो यल अगर हमारा पहला रुकन है, देखो इसके रिवर्स ऑर्डर में आना है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, यल माइनस डी आना चाहिए। यल में से डी को तफरीक कर दो तो ये हो जाएगा यल माइनस डी। ठीक है, प्लस तो फिर यल माइनस डी का पिछला टर्म क्या हो जाएगा, यल माइनस 2d हो जाएगा। ठीक है, प्लस यल माइनस 2d का पिछला रुकन क्या होगा, यल माइनस 3d होगा, प्लस डैश 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 प्लस ये अब क्या हो जाएगा, a इस तरफ आ जाएगा। तो देखो a इस तरफ आ गया, यानी वही मजमूए को हमने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों मसावात को हम जमा करेंगे, तो Sn प्लस Sn हो जाता है 2Sn इज इक्वल टू, यहां पर देखो a प्लस यल। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस यल। अब यहां पर इन दोनों अरकान को जब जमा करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस डी माइनस डी यहां पर कैंसिल होगा, तो बच जाएगा क्या, a प्लस यल। ठीक है, प्लस यहां पर भी माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, a प्लस यल। ठीक है, प्लस यहां पर भी माइनस 3d प्लस 3d चला जाएगा, बच जाएगा क्या, a प्लस यल, प्लस डैश 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 प्लस यहां पर भी आखिर में क्या बच जाएगा, इन दोनों अरकान को जमा करेंगे तो a प्लस यल। ठीक है, तो देखो अभी हमें क्या मिला, Sn इज इक्वल टू a प्लस एल जमा a प्लस एल जमा a प्लस एल डैश 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 प्लस a प्लस एल। यानी इन a प्लस एल अरकान को हमने कितनी बार जमा किया है, n बार जमा किया। देखो x प्लस x कितना होगा, 3x होगा, यानी 3 बार जमा कर रहे हैं, इसीलिए x को क्या किया है, 3 से ज़रब किया है। तो देखो अभी यहां पर हमने a प्लस यल को कितने मरतबा ज़रब किया है, यहां पर n मरतबा, यानी n अरकान का हासिल जमा है, तो हम क्या करेंगे, n मरतबा जमा करेंगे। तो इसको मुख्तसर करते हुए हम ऐसा लिखेंगे 2Sn बराबर ये क्या हो जाएगा, n इंटू a प्लस यल। ये सेम ऐसा ही है
जैसा कि यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, ये n बार जमा किया है इसीलिए n इंटू ए प्लस एल। सो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 को अगर इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एल। तो ये जो है फॉर्मूला है हिसाबी तसाद के इब्तदाई n अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए। यहाँ पर l क्या है, l आखिरी रुकन है, a पहला रुकन है और n क्या है, अरकान की तादाद है। तो ये फॉर्मूले को याद रखें। तो अब जो है ने हम एक और चीज करते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर पिछले इसमें क्या किया था, ये प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर यल को दर्ज किया था। अभी यल की कीमत जो है ना हम फॉर्मूले में वापस दर्ज करेंगे। तो ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n/2 इंटू, ये देखो a प्लस इस यल की कीमत जो है ना हम वापस दर्ज करने वाले हैं, तो देयरफॉर यल की कीमत क्या दी थी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये a प्लस n-1 इंटू डी वापिस हमने क्या कर दिया, दर्ज कर दिया। सो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू ये हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस a क्या होगा 2a प्लस, अब ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी एज इट इज। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला हमें हासिल हो गया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम जो है नी आगे वाली मशकों को हल करने के लिए इन दो जाबितों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब कुल हमारे पास जो है नी 3 जाबिते मौजूद हैं, एक an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और एक 2 जाबिते जो है नी हिसाबी तसाद के n अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए हैं। पहला जाबिता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, और दूसरा जाबिता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जहां पर हमने जो है ने हिसाबी तसाद के n अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए 2 फॉर्मूलों को तश्कील दिया। ठीक है, होप आप तमाम को जो है नहीं आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता सकते हैं। और जो है ने आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि जो है नहीं उनका भी जो है नहीं फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।